चंपई कैबिनेट की बड़ी घोषणा, टाना भक्तों को 200 यूनिट फ्री बिजली, पेपरलेसों की सरकार के बिल, 40 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 40 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने की। कैबिनेट ने फैसला किया है कि टाना भक्तों को 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। 200 यूनिट से ज्यादा के उपयोग पर सब्सिडी मिलेगी। वहीं बैठक में अगले 4 वर्षों में 20 लाख अपुआ आवास बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। गंभीर बीमारी के उपचार के लिए सिविल सर्जन 5 लाख रुपए तक की राशि की मंजूरी दे सकेंगे। इसके अलावा राज्य कर्मियों को पोशाक के लिए 5,000 रुपए मिलेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि राज्य सरकार के बिल अब पेपरलेस होंगे। बिल के लिए ऑनलाइन व्यवस्था होगी। इसके अलावा राज्य के 166 हाई स्कूलों को +2 स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, बालिका आवासीय विद्यालय और सुभाष पुष्प आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को मिलने वाले पैसे में वृद्धि की गई है। अब प्रति स्टूडेंट प्रति माह 2290 रुपए दिए जाएंगे या रुपए खाने का खर्च होगा। इसके अतिरिक्त इन स्कूलों की मरम्मती और आधारभूत संरचनाओं पर खर्च के लिए 2.5 लाख और बिजली खर्च के लिए 3.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार को सालाना 138 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा सरकार ने प्री स्कूलिंग के लिए आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत 3 से 6 साल के बच्चों को आंगनबाड़ी से जोड़ा जाएगा। सरकार प्रति बच्चा 1400 रुपए सालाना खर्च करेगी, जिससे बच्चों के जूते, बैग, पेंसिल बॉक्स, टी शर्ट, पैंट, स्कर्ट आदि खरीदने पर खर्च की जाएगी। वही सीएम गंभीर बीमारी योजना के तहत लाभुकों को 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। यह राशि जिले के सिविल सर्जन ने इससे पहले इस नियम में बदलाव करते हुए यह अधिकार कमेटी को दी गई थी। जिलों से आने वाली आपत्तियों और परेशानियों को देखते हुए इसमें संशोधन किया गया है। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रधानमंत्री आज झारखंड को 35,700 करोड़ की विकास योजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 मार्च की सुबह करीब 11 बजे झारखंड के धनबाद जिले के सिंदरी में शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वे झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सिंदरी हल, रेल, बिजली और कोयला क्षेत्र से संबंधित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें 17,600 करोड़ रुपए से अधिक की गई जो रेल परियोजनाएं भी शामिल हैं। इसके साथ ही पीएम 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को हर्ल हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 8,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित या उर्वरक संयंत्र यूरिया क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम है। इससे देश में प्रतिवर्ष लगभग 12.7 LMT स्वदेशी यूरिया उत्पादन बढ़ेगा। इससे देश के किसानों को लाभ होगा। गोरखपुर और रामाकुंडम में उर्वरक संयंत्रों के पुनर्द्वार के बाद यह देश में पुनर्जीवित होने वाला तीसरा उर्वरक संयंत्र है, जिन्हें क्रमशः दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। झारखंड के छात्रों का ट्विटर महाअभियान, टॉप 10 में जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा शीघ्र कराने की मांग। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी के खिलाफ प्रदेश के स्टूडेंट्स के ट्विटर महाअभियान को सोशल मीडिया साइट पर अपार समर्थन मिला। गुरुवार को महाअभियान #कंडक्ट जेएसएससी फेयर एग्जाम सोशल मीडिया साइट X के जो है ट्रेंड में टॉप में आ गया था। छात्र संगठनों ने जेएसएससी सीजीएल की निष्पक्ष परीक्षा कराने की मांग के समर्थन में ट्विटर महाअभियान का आह्वान किया था। ट्विटर महाअभियान की शुरुआत के पहले ही घंटे में टॉप ट्रेंड में 58,300 से अधिक लोग इसके समर्थन में आ गए। कुछ ही देर बाद इस टॉपिक पर बात करने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक हो गई। इस अभियान की सफलता से छात्र संगठन के नेता और जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी बेहद खुश हैं। इस अभियान को झारखंड की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं का भी समर्थन मिला। जो झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर इस महाअभियान के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, विगत 4 सालों में झारखंड की गठबंधन सरकार ने राज्य के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर सिर्फ उन्हें धोखा देने और बरगलाने का काम किया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी करना, असंवैधानिक नियोजन नीति बनाना, सीटों का सौदा करना, सत्ता का रौब दिखाना और युवाओं पर लाठियां भांजना झारखंड सरकार की पहचान बन चुकी है। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 3 से 5 मार्च तक झारखंड में गरज के साथ बारिश। 6 मार्च से मौसम साफ। झारखंड में 3 से 5 मार्च तक गरज के साथ बारिश की संभावना है।
6 मार्च से मौसम साफ रहने का अनुमान है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 मार्च को झारखंड के धनबाद आ रहे हैं। इस दौरान मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि झारखंड के अलग अलग हिस्सों में 3 मार्च से गरज के साथ हल्के व मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में 5 मार्च तक बारिश हो सकती है। वहीं 6 मार्च से मौसम साफ रहेगा। 1 मार्च यानी कि आज आसमान साफ रहेगा व तापमान में वृद्धि होगी। वही तापमान में अगले 2 से 3 दिनों में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 मार्च को झारखंड के धनबाद आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो इनके आगमन पर मौसम साफ रहने की संभावना है। इसके बाद 3 मार्च से बारिश के आसार हैं। इस मौसम विभाग के अनुसार राज्य का अधिकतम तापमान गुरुवार को 27 डिग्री सेल्सियस रहा, वही न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रहा। 25 लाख के इनामी नक्सली का बॉडीगार्ड कोल्हान से हुआ फरार, फिर चढ़ा गिरिडीह पुलिस के हत्थे। गिरिडीह पुलिस ने हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली का नाम सनीचरा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस गुप्त स्थान पर रखकर उससे पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक सनीचरा 25 लाख के इनामी नक्सली का बॉडीगार्ड है। कोल्हान इलाके में लगातार सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन से नक्सली लगातार ठिकाना बदल रहे हैं। बताया जा रहा है कि बढ़ती पुलिस दबिश के कारण सनीचरा कोल्हान इलाके से भागकर गिरिडीह पहुंचा था। इसी बीच पुलिस को भनक लगी तो सनीचरा को दबोच लिया। पुलिस के हत्थे चढ़े नक्सली से पूछताछ में कई खुलासे हो सकते हैं। कोल्हान से लेकर पारासनाथ तक नक्सली गतिविधियों की जानकारी गिरफ्तार नक्सली से मिलने की संभावना है। गिरिडीह पुलिस नक्सलियों की अहम जानकारी का जल्द ही खुलासा कर सकती है। पति से बिना कारण अलग रहने वाली पत्नी नहीं कर पाएगी भरण पोषण का दावा। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बिना किसी वाजिब कारण के पति से अलग रहने वाली पत्नी पति से भरण पोषण की हकदार नहीं है। जस्टिस सुभाष चंद्र की अदालत ने यह फैसला देते हुए कहा है कि इस मामले में कोर्ट के समक्ष जो भी साक्ष्य पेश किए गए हैं उसमें कुछ ऐसा नहीं है जिससे पता चले कि पत्नी को पति से अलग होने का ठोस कारण है। ऐसे में पत्नी को भरण पोषण के लिए भत्ता पाने का अधिकार नहीं है। पाकुड़ में बकरी चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने युवक को पीटकर किया अधमरा, छानबीन में जुटी पुलिस। पाकुड़ के सहरकोल गांव इलाके से एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। मिली जानकारी के मुताबिक बकरी चोरी के आरोप में एक युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई कर दी। खबर मिलते ही नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी युवक को ग्रामीणों के पकड़ से छुड़ाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में ले गए। पुलिस से मिली जानकारी से पता चला है कि सहरकोल गांव में कई दिनों से ग्रामीणों की बकरियां गायब हो रही थी, जिसकी वजह से गांव वाले काफी दिनों से परेशान थे। इसी बीच बुधवार को कुछ लोगों ने एक युवक को बकरी चुराते समय पकड़ लिया और उसके दोनों हाथ बांध दिए। खबर मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और युवक की पिटाई शुरू कर दी। कुछ ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही प्रशिक्षु डीएसपी शाह थाना प्रभारी अजय आर्यन पहुंचे और जख्मी युवक को ग्रामीणों के पकड़ से छुड़ाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि गिरफ्तार युवक का नाम और पता तो पता नहीं चल सका है। इलाज के बाद पूछताछ करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिजली दर में वृद्धि से आक्रोशित भाजयुमों ने फूंका सीएम का पुतला। झारखंड में बढ़े बिजली दर का भारतीय जनता युवा मोर्चा के गिरिडीह इकाई गुरुवार को जमकर विरोध जताया है। बढ़े दर के विरोध में मोर्चा की गिरिडीह इकाई ने गुरुवार की शाम झंडा मैदान से पैदल मार्च कर टावर चौक पहुंची और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का पुतला दहन किया। पुतला दहन कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा गिरिडीह के महामंत्री मिथुन चंद्रवंशी ने किया। मौके पर मिथुन चंद्रवंशी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड की युवा, महिला, आम जनमानस चाहे वो कोई भी हर वर्ग हो, सभी को ठगने का कार्य कर रही है। राम को जेल में बंद कर देने से हनुमान चुप नहीं बैठेगा। बीजेपी वाले राम के पुजारी नहीं व्यापारी हैं। इरफान अंसारी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि बजट राज्य के हर वर्ग के अनुरूप है। इस बजट में किसान का खास कर ध्यान रखा गया है। एक तरफ किसान को फूल का माला के बजाय कील का माला पहनाया और बिछाया जा रहा है। इरफान अंसारी ने कहा है कि ये नकली राम भक्त हैं। ये इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी ने असली को नकली और नकली को असली बना दिया है। उन्होंने बीजेपी के विधायकों से कहा है कि आप राम के पुजारी नहीं, राम के व्यापारी हैं। हमारे राम हेमंत सोरेन को जेल में बंद कर देने से हनुमान चुप नहीं बैठेगा।
बाबूलाल मरांडी ने किया निरीक्षण। धनबाद से आज पीएम मोदी देंगे झारखंड को बड़ी सौगात। कार्यक्रम स्थल का बाबूलाल मरांडी ने किया निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 1 मार्च को धनबाद आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयारी अंतिम चरण में है। तैयारी का जायजा लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी गुरुवार को कार्यक्रम स्थल पहुंचे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल हवाई अड्डे का निरीक्षण किया। साथ ही अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। सुरक्षा के लिहाज से सीसीटीवी और ड्रोन निगहबानी की जाएगी। सुदेश महतो ने पार्टी पदाधिकारियों को दिया 3 मंत्र। बोले डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन दिलाएगा कामयाबी। गुरुवार को रांची में आयोजित आसू पार्टी के जिला पदाधिकारियों की बैठक में सुदेश महतो ने कहा कि आसू पार्टी अपनी क्षमता से राज्य में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। आप सभी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए प्रतिदिन जमीनी स्तर पर कार्य करें। राजनीति पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम जिम्मेदारी है। पार्टी मुद्दों के साथ ही सेवा भाव से भी काम करे। पार्टी कार्यकर्ता के साथ सामाजिक कार्यकर्ता बनने की आवश्यकता है। हमें आपस में समन्वय और सामंजस्य बनाकर काम करना है। संगठनात्मक स्वरूप को धरातल पर ले जाने की तैयारी है। राज्य के हर घर, गली, अपार्टमेंट में पार्टी के शुभचिंतक हैं। उन्हें पार्टी से जोड़ने की जरूरत है। सदन में अम्बा बोली, महिलाओं को 2 साल की छुट्टी मिले शिशु की देखभाल के लिए। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन अम्बा प्रसाद ने एक संवेदनशील मुद्दा उठाया। उन्होंने शिशु देखभाल के लिए महिलाओं को 2 साल का अवकाश की मांग रखी। इस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह संवेदनशील मांग है। देश के कई राज्यों में यह लागू भी है, यहाँ भी शीघ्र किया जाएगा। अम्बा प्रसाद ने कहा कि शीघ्र या अति शीघ्र क्या होता है। मंत्री ने कहा कि 3 माह में करा लिया जाएगा। रांची के डोरंडा में कार का शीशा तोड़कर 5 लाख ले उड़े बदमाश, जांच में जुटी पुलिस। राजधानी रांची के डोरंडा इलाके में अपराधियों ने कार का शीशा तोड़कर 5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे अपराधियों की गिरफ्तारी में जुटी है। जानकारी के अनुसार डोरंडा के हर बहादुर तवांग के पास दोपहर में राजेंद्र चौक के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जो 5 लाख रुपए निकाले और बैंक में रखकर अपनी कार में रखा। घर जाने के दौरान रास्ते में जार के अंदर मंदिर के पास अपनी गाड़ी खड़ी कर मंदिर में दर्शन करने गए। थोड़ी देर बाद बाहर निकलकर देखा तो कार का शीशा टूटा हुआ है। जब उन्होंने कार के अंदर झांका तो उसके होश उड़ गए। कार में रखा 5 लाख रुपए से भरा बैग गायब था। उन्होंने इसकी सूचना आसपास के लोगों और पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। वे लोग जो मुख्य रूप से ट्रेन के रुकने तथा घटना के वक्त ट्रेन की गति की जांच कर रहे हैं। साथ ही सिग्नल संबंधी भी जानकारी जुटाई जा रही है। हावड़ा से अधिकारी ने बताया कि वह अभी जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। धनबाद में दिन दहाड़े 3,80,000 और लैपटॉप की लूट। 24 घंटे के अंदर दूसरी बड़ी वारदात। धनबाद सदर थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर के समीप अपराधियों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। अज्ञात अपराधी काले रंग की कार से आए और 3,80,000 रुपए उनसे 1 लैपटॉप की लूट घटना को अंजाम दिया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर धनबाद जिले में यह दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले बुधवार को झरिया के दुखहरनी मंदिर के समीप जो है बाप बेटी से 3 लाख की लूट को अपराधियों ने अंजाम दिया था। जामताड़ा में अफवाह ने छीन ली 2 कीमती जिंदगी। जानिए क्या है ट्रेन हादसे की इनसाइड स्टोरी। जामताड़ा में बुधवार देर शाम हुए ट्रेन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान बिहार के जमुई जिला के झाझा थाना क्षेत्र अंतर्गत धापा गांव के 19 वर्षीय सुखेंद्र कुमार और झाझा से कोलकाता जा रहे ठाकुर मांझी के रूप में की गई है। गुरुवार को रेल प्रशासन द्वारा गठित 3 सदस्यीय टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की। अधिकारी हादसे की वजह तलाशने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि हादसा यशवंतपुर एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगने की अफवाह के बाद हुआ। दरअसल बोगी में आग लगने की अफवाह फैलते ही यात्री घबराकर दूसरे ट्रैक पर कूद गए और तभी विपरीत दिशा से आ रही EMU की चपेट में आ गए। जामताड़ा तथा विद्यासागर स्टेशन के बीच काला झरिया में हुए हादसे की जांच रेलवे की सेफ्टी टीम द्वारा शुरू कर दिया गया है। हावड़ा, आसनसोल तथा मधुपुर से आई टीम के सदस्यों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल किया। टीम में कुल 5 सदस्य मौजूद थे। पूछने पर हावड़ा से आए अधिकारी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। कुर्मी को एसटी में शामिल करे सरकार। बेरमो अनुमंडल बने जिला। लंबोदर महतो। गुरुवार को सदन के 5वें दिन आज विधायक लंबोदर महतो ने कुर्मी को एसटी में शामिल करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन के बाहर धरना दिया। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में फैसला हुआ था कि कुर्मी को जो है कोटवार जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाएगा। इस निर्णय के 20 साल हो गए लेकिन अब तक इसको लागू नहीं किया गया। 8 जनवरी 2023 को कैबिनेट में यह निर्णय लिया गया था कि बेरमो को नए प्रखंड बनाया जाएगा। इस पर भी अब तक कोई जो निर्णय नहीं लिया गया है। एक ही जाति, संस्कृति और धर्म के होने के बावजूद लोहार और
लोहरा का अलग अलग जाति प्रमाण पत्र होता है। सरकार जो है कमार, करमाली, लोहार, लोहरा, बड़ाइक और चिक बड़ाइक सभी को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करे। बेरमो अनुमंडल को जिला और खेरा चादर, महुआ टांग और चतरो चट्टी को प्रखंड बनाने पर भी सरकार जल्द निर्णय ले। धनबाद में अवैध शराब की पेटी जब्त, कई ब्रांड की 12 पेटी शराब मिली, 1 लाख रुपए होगी बाजार में कीमत, आरोपी फरार। धनबाद से विभिन्न ब्रांड की 12 अवैध पेटी जब्त की गई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब की जब्ती धनसार थाना क्षेत्र जोड़ा फाटक स्थित सत्येंद्र कुमार यादव के यहाँ से हुई है। उत्पाद अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया है कि गुप्त सूचना के अनुसार धनसार की जोड़ा फाटक सत्येंद्र यादव के यहाँ छापेमारी की गई, जहां काफी संख्या में 12 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख है। छापेमारी के दौरान अभियुक्त के घर में सिर्फ महिला होने की वजह से अवैध शराब भी बरामद की गई है, जबकि सत्येंद्र कुमार यादव घर से फरार होने में सफल रहा। गिरिडीह में सीएसपी संचालक से लूटपाट, फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 3000 रुपए किए बरामद। गिरिडीह के बगोदर थाना क्षेत्र के और अलगडीहा खेतको रोड के गेल ऑफिस के पास बीती 19 फरवरी को हुए सीएसपी संचालक से लूटपाट के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि इस कांड में संलिप्त 5 आरोपी को पुलिस ने पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीएसपी संचालक से बंदूक के बल पर जो लूट की घटना को जो है लोगों ने सीएसपी संचालक से बंदूक के बल पर लूट की घटना घटित होने के बाद एसपी दीपक शर्मा ने लूटे गए रुपए की बरामदगी एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगोदर सरिया धनंजय कुमार राम के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित किया गया था। बताया गया है कि जो है टीम को सूचना मिली थी कि जो है लूट कांड की घटना को अंजाम देकर अभियुक्त जो है अहमद रजा 24 वर्षीय पिता शमसूल अंसारी बरवाडी केसवारी कहीं जा रहा है। टीम द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इसी क्रम में टीम को गुप्त सूचना मिली कि अभियुक्त जो है अहमद रजा कोलकाता से बगोदर आ रहा है। उसके बाद टीम सक्रिय हो गई और बगोदर डी के पास टीम ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वह गिरफ्तार अभियुक्त के पास से टीम ने लूटे गए पैसों में से अपने हिस्से के बचे 3000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। जमशेदपुर में बकरी चोर गिरफ्तार, कार से घूमकर बकरी चोरी करने वालों को पुलिस ने भेजा जेल, कई चोरी की घटना को अंजाम दे चुके हैं। जमशेदपुर और आसपास के जिलों में कार से घूम कर बकरी चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में जो है मुखिया डांगा निवासी दीपक सोय, जवाहर नगर रोड नंबर 13A निवासी मोहम्मद ओसामा, टिमना बस्ती निवासी बिट्टू पांडे और जवाहर नगर रोड नंबर 10 मोहम्मद तौहीद शामिल हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है। गुरुवार को सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल सभी एक कार में सवार होकर बुधवार को एमजीएम थाना क्षेत्र के भिलाई पहाड़ी में जो एक कार लेकर बकरी चोरी करने पहुंचे थे। पहले ब्रेड का लालच देकर बकरी को अपने पास बुलाया और 2 बकरियां चोरी कर उसे कार में रख लिया। दूसरी बकरी को ब्रेड का लालच देकर बुलाने के दौरान बस्ती के एक युवक ने सभी को ऐसा करते हुए देख लिया और पूरे बस्ती वालों को बुला लिया। इसी बीच बस्ती वाले पहुंचे और सभी की पकड़कर पिटाई शुरू कर दी। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी को पकड़कर थाना ले गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इसके बाद कार्रवाई की गई। जामताड़ा रेल हादसे के बाद आसनसोल डीआरएम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। जामताड़ा में बुधवार शाम हुए रेल हादसे के बाद आसनसोल डीआरएम कार्यालय की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर अलग अलग इलाकों के लिए जारी किया गया है, जिसमें आसनसोल के लिए 7679523874 और जो है 6294423832। वही चितरंजन के लिए 6201667157। वही जामताड़ा के लिए 9641823882 नंबर जारी किया गया है। इसके साथ ही आसनसोल डीआरएम कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है कि बीती रात जामताड़ा के ट्रेन संख्या 12254 एक्सप्रेस ट्रेन विद्यासागर जो कतिसार के निकट रुकी। ट्रेन एसीपी होने के कारण रुकी। इसके बाद दूसरी ट्रेन मेमू लोकल ट्रेन के ड्राइवर ने 2 लोगों के रेलवे ट्रैक पर गिरने की जानकारी दी। इस दौरान जो है ट्रेन में आग लगने और चिंगारी के जांच की गई, लेकिन इस तरह की कोई भी शिकायत ट्रेन में नहीं मिली। इस मामले की पूरी जांच की जाएगी, जिसमें रेलवे सेफ्टी बोर्ड, रेलवे बोर्ड समेत सभी अधिकारियों के स्तर पर जांच की जाएगी। जांच गुरुवार से ही शुरू कर दी गई है। जानकारी हुई घटना 6:45 की है, जहां 2 लोगों की मौत हो गई है। रेलवे ने दोनों को यात्री नहीं होने की पुष्टि की है। झारखंड से 3 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, हजारीबाग पुलिस ने भेजा जेल।
झारखंड के हजारीबाग जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी की गुप्त सूचना पर शहर के ओकनी तालाब के निकट 5 तस्करों के पास से 3 किलो 200 ग्राम अफीम पुलिस ने बरामद की है। इसके साथ ही 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की कीमत 5 लाख बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद अफीम का मूल्य 15 लाख बताया जा रहा है। सभी तस्करों पर लोहसिंघा थाने में एनडीपीसी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन्हें जेल भेज दिया गया है। एसपी अरविंद कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हजारीबाग जिले को नशा मुक्त बनाने में पुलिस जुटी हुई है। 28 फरवरी को देर रात ओकनी तालाब के निकट 5 अफीम तस्कर 3 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इसके आलोक में एसपी अरविंद कुमार सिंह ने टीम गठित कर सदर एसडीपीओ शिवाशीष के नेतृत्व में छापेमारी की गई। तालाब के दोनों ओर की सड़क को पुलिस ने घेर लिया और छापेमारी शुरू की। इस क्रम में 3 मोटरसाइकिल पर सवार 5 तस्करों को पुलिस ने पकड़ लिया है। मोटरसाइकिल की तलाशी लेने पर युवकों के पास से प्लास्टिक में रखी 3 किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की गई है। बजट सत्र 6 महीने हो गए, नेता प्रतिपक्ष बने हुए अभी तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई। बिरंची नारायण। झारखंड विधानसभा बजट सत्र में गुरुवार को बिरंची नारायण ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष बने 6 महीने हो गए, लेकिन अब तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। हजारों अपील पेंडिंग है। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जल्द आयोग का पुनर्गठन किया जाए। इरफान अंसारी ने जामताड़ा रेल हादसे का मामला सदन में उठाया। कहा कि रेलवे की लापरवाही से हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। कांग्रेस विधायक रामचंद्र सिंह लातेहार के महुदंड में छात्रावास निर्माण का मुद्दा उठाया। मंत्री दीपक बिरवा ने कहा कि 6 माह में करा लिया जाएगा। चाईबासा में नक्सलियों के साथ बंकर ध्वस्त, कई आपत्तिजनक सामान मिले। चाईबासा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के साथ बंकर ध्वस्त कर दिए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत वनग्राम, जिमकी और इंकरी के आसपास दुर्गम जंगली इलाकों में तलाशी अभियान चलाकर नक्सलियों के साथ बंकरों को ध्वस्त कर दिया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान के दौरान यह कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि बंकरों में 70 नक्सलियों के छिपने की जगह बनाई गई थी। अभियान के दौरान बंकरों से नक्सलियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने 2 काली नक्सली वर्दी, 1 नक्सली वर्दी, 30 पुल, प्रेशर आईडी मैगजीन, 16 नक्सली साहित्य, 1 मुंडारी पुस्तक, 1 सीरीज आईडी, 2 मैगनीज्म एनिमेशन पाउच, 1 खाकी जैकेट और 76 नक्सली बैनर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। बजट सत्र। हिजरी विधायक राजेश कच्छप ने सदन में की पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग। हिजरी विधायक राजेश कच्छप ने झारखंड विधानसभा के सदन में शून्यकाल के माध्यम से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की है। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर न सिर्फ फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं, बल्कि आए दिन समाचार संकलन करने पर हमले भी हुए हैं। पत्रकार समाज का आईना है, जो सच्चाई को दिखाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। उन्होंने आसन के माध्यम से सरकार से पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार आयोग का गठन, निःशुल्क बीमा, पेंशन, एक्रीडेशन और प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता की मांग किया है। गुमला में 3 बच्चे आग से झुलसे, रिम्स रेफर। गुमला जिले में 3 बच्चे आग से झुलस गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। यह घटना गुमला जिले के रायडी प्रखंड क्षेत्र की है। मिली जानकारी के अनुसार एक बच्ची समेत 3 बच्चे आग में गंभीर रूप से झुलस गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और आनंद फानन में तीनों को बेहतर प्राथमिक उपचार केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें गुमला सदर अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों ने भी उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन 3 बच्चों को रिम्स रेफर कर दिया। अवैध खनन मामले में भगवान भगत की डिस्चार्ज पिटीशन पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित। साहिबगंज में 1250 करोड़ की अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंकज मिश्रा के सहयोगी भगवान भगत की डिस्चार्ज पिटीशन पर ईडी कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में भगवान भगत एवं अन्य के खिलाफ ईडी ने ACIR 4/2022 दर्ज किया गया है। भगवान भगत अपनी कंपनी के जरिए पत्थर का कारोबार करता था। वह मामले के एक अन्य आरोपी पंकज मिश्रा का काम देखता था। 8 जुलाई 2022 को ईडी की हुई छापेमारी में भगवान भगत के घर से 28,50,000 रुपए मिला था। बेटे ने की पिता की हत्या, पिता और बेटे के बीच था विवाद, कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। लातेहार जिले के गारू थाना क्षेत्र के सुरकुमी गांव में आपसी विवाद में बेटा ने अपने पिता की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुत्र प्रदीप सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि बुधवार को पिता और पुत्र के बीच किसी मामले को लेकर विवाद शुरू हो गया। इसके बाद गुस्से में पुत्र प्रदीप सिंह ने अपने पिता तिहल
सिंह उर्फ विशंभर सिंह 55 वर्षीय की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना गुरुवार को गांव के लोगों ने थाना को दी। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सोनू कुमार के निर्देश पर पुलिस ने सुरकुमी गांव जाकर मृतक का शव लाया और पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक। संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराने का डीसी ने दिया आदेश। गिरिडीह समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा की अध्यक्षता में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव के मद्देनजर गठित सभी संबंधित अधिकारियों उनके द्वारा अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा कर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तहत रहे सभा चुनावी प्रक्रियाओं को साफ, स्वच्छ, निष्पक्ष और निर्भीक होकर संपन्न कराने की बात कही। एसडीपीओ ने गिट्टी लदाचार हाईवा पकड़ा। हाईवा मालिकों में मचा हड़कंप। अवैध गिट्टी ले जा रहे थे, जांच के दिए निर्देश। सरायकेला खारसावां जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र से गुजर रहे 4 हाईवा को एसडीपीओ दिलीप खलगो जब्त कर थाना को सुपुर्द कर दिया है। इस संबंध में एसडीपीओ ने बताया कि फिलहाल सभी हाईवा में लदे गिट्टी की जांच के निर्देश दिए गए हैं कि यदि अवैध गिट्टी होंगे तो कार्रवाई की जाएगी, अवैध होंगे तो सभी को छोड़ दिया जाएगा। फिलहाल कांड्रा थाने की पुलिस सभी हाईवा में लदे गिट्टी और उसके कागजातों की जाँच कर रही है। गांववासियों ने अवैध बालू को लेकर की छापेमारी। सकरी नदी क्षेत्र में मारा छापा। 2 बालू लोड ट्रैक्टर जब्त, 2 हिरासत में लिए गए। गिरिडीह के गांवा प्रखंड में अवैध बालू उठाव रोकथाम को लेकर प्रशासन ने जो सख्त हो गया है। गुरुवार को गांववासियों अविनाश रंजन के नेतृत्व में पुलिस के साथ अवैध बालू उठाव के खिलाफ गांवा सकरी नदी में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में सीओ और थानेदार के साथ पुलिस बल जवानों ने नदी में अवैध बालू उठाव करते हुए 2 ट्रैक्टर को पकड़ा है। पुलिस ने इन दोनों बालू लोड ट्रैक्टर को खदेड़ कर पकड़ा है। मौके पर से एक चालक और एक मजदूर को हिरासत